बागों में बहार आई, होठों पे पुकार आई, आजा आजा। लड़की पंजाब दी मौज चनाब दी, मैं ढूंढ रहा था सपनों में तुमको। पिछले अनेक वर्षों से हमारे चैनल की सीरीज यादों के सफ़र में लोकप्रियता के मुकाम पर चल रहा है। इस सीरीज के अंतर्गत हमने जिन कलाकारों को याद किया है उन सभी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इसलिए महीने में 3-4 बार हम पुराने ज़माने के कलाकारों को अक्सर याद करते हैं। बहुत सारे लोग इन वीडियो को बायोग्राफी समझते हैं, पर असलियत में यादों के सफ़र में इस सीरीज़ के वीडियो का मुख्य उद्देश्य सिर्फ याद करना है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अनामिका यानी मेरी आवाज़। आज हम याद करेंगे उस हस्ती को जिनके लिए कहा जाता है कि इनकी बिगड़ी किस्मत के कारण धर्मेंद्र साहब को अपने जीवन की 2 बेहतरीन फिल्मों में काम करने का मौका मिला, जुगनू और लोफर। जी हाँ, इन 2 सुपरहिट फिल्मों में धर्मेंद्र की जगह रतन चोपड़ा दिखने वाले थे, पर दुर्भाग्य से उन्हें फिल्म जगत से दूर जाना पड़ा। बहुत लोगों का कहना है कि रतन चोपड़ा का असली नाम रवि चोपड़ा है, पर हमारे जानकारी के मुताबिक उनका असली नाम अब्दुल जब्बार खान है। कुछ सूत्रों से ये भी खबर मिली है कि अब्दुल जब्बार खान नामक दूसरे कलाकार भी थे। रतन चोपड़ा का जन्म 1948 के साल में पंजाब के मलेर कोटला में एक पंजाबी मुस्लिम परिवार में हुआ था। वे पढ़ाई में बहुत तेज और पढ़े लिखे इंसान थे। शायद इसीलिए उनके परिवार के लोगों की इच्छा थी कि वे अपने हिसाब से कोई नौकरी करें, पर रतन चोपड़ा के मन में कुछ और चल रहा था। उन्हें पता था कि उनके परिवार के लोग फिल्मों से नफरत करते हैं। दुर्भाग्य से रतन चोपड़ा को एक्टिंग में रुचि आने लगी, पर यह बात उन्होंने अपने परिवार को कही नहीं। वे चुपचाप मुंबई आ गए और फिल्मों में काम करने के लिए संघर्ष करने लगे। हमारे हिसाब से उन्होंने नौकरी करने का कारण बताकर घर छोड़ा होगा, पर मुंबई आकर वे पूरी तरह से फिल्मों में घुस गए। अपनी जवानी के दिनों में रतन बड़े हैंडसम थे, इसीलिए मोहन कुमार ने उन्हें अपनी फिल्म मोम की गुड़िया में कास्ट कर लिया। इस फिल्म में उनका नाम रवि था, इसीलिए बहुत लोग उन्हें रवि चोपड़ा के नाम से भी जानते हैं। तनुजा और प्रेमनाथ जैसे कलाकार भी इस फिल्म में दिखाई देते हैं। 1972 में रिलीज हुई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई और फिल्म के गाने भी मशहूर हुए। उसी दौरान उन्होंने आईना नामक फिल्म में भी काम किया, जिसे 5-6 साल बाद रिलीज किया गया। मोम की गुड़िया के गानों के वजह से रतन चोपड़ा की दादी को इस बात की खबर लगी कि उनके परिवार का एक सदस्य फिल्मों में एक्टिंग कर रहा है। इसके बाद परिवार ने रतन चोपड़ा पर दबाव बनाना शुरू किया। रतन चोपड़ा भी अपने परिवार के सामने झुक गए। इस दुर्भाग्यपूर्ण किस्मत को लेकर वे दोबारा पंजाब आ गए और किसी इंस्टीट्यूट में इंग्लिश पढ़ाने का काम करने लगे। वापसी करने के दौरान उनकी आयु 25 साल की थी। इस उम्र में उन्हें अपने सपनों को त्यागना पड़ा। वे जानते थे कि उन्हें सिर्फ एक्टिंग करने में रुचि थी, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। अपनी दादी और परिवार के दबाव में आकर उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का फैसला किया। कुछ साल बाद उन्होंने अनीता नामक छोटी बेटी को गोद लिया। अनीता के कारण दुनिया को रतन चोपड़ा की मौत का पता चला। अगर वो जानकारी नहीं देती तो रतन चोपड़ा की यादें सिर्फ मोम की गुड़िया तक सीमित रह जाती। अपने आखिरी समय में वे इस कदर तक बेसहारा हो गए कि उनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। आखिरी दिनों में वे गुरुद्वारा जाकर खाना खाते थे और वहाँ उन्हें खाना नहीं मिलता तो किसी मंदिर में आकर बैठ जाते थे। हरियाणा के पंचकूला शहर में उनका भाड़े का मकान भी था। मीडिया के माध्यम से उन्होंने धर्मेंद्र, अक्षय कुमार और सोनू सूद जैसे कलाकारों को मदद की गुहार लगाई। लंबे समय से कैंसर जैसी भयानक बीमारी से वे लड़ रहे थे, पर 12 जून 2020 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। दुर्भाग्य ये भी था कि जिन परिजनों ने उन्हें अभिनय को छोड़ने को कहा, उन्होंने ही आखिरी समय में रतन चोपड़ा का साथ छोड़ दिया। कहा जाता है कि उनके परिजन हॉस्पिटल का खर्च उठाने के लिए असमर्थ थे। आज के दौर में रतन चोपड़ा का नाम मोम की गुड़िया तक सीमित हो चुका है।
इस कहानी से हमें बस इतनी सीख मिलती है कि कभी भी अपने सपनों को पैरों तले कुचलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सपने ही होते हैं जो जीने की नई उम्मीद पैदा करते हैं। धन्यवाद। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।